साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं काव्य समंदर की सतह पर एक बहुत ही सार्थक, बहुत ही जरूरी कविता लेकर के उपस्थित हूं। जी हां, सोया पहाड़ का विनाश। ये शब्द आते ही ऐसा लगता है कि एक पहाड़ है जिसका कोई नाम है और उस नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, उसको छीण भिंड किया जा रहा है या किसी भी वजह से, प्राकृतिक कारणों से या मानव निर्मित किसी भी तरीके से उसे ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसा ख्याल आता है और ये ख्याल आना लाजमी है। जी हाँ, हम एक ऐसे ही पहाड़ की आज हम चर्चा करेंगे। यूं तो काव्य समंदर के सतह पर उतरने वाली तमाम कविताओं में जल, जंगल, जमीन, ये नदियां, ये झरने सब उसमें उतरते हैं, उनकी तरंगे वहां पर उभरती हैं। काव्य समंदर की कविताओं में आपने देखा होगा कि प्रकृति को बहुत तवज्जो देते हैं, हम हरियाली को बहुत तवज्जो देते हैं। धार के साथ, लहरों के साथ उतरती हम उन नदियों के रंग को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऊपर से गिरते खुशनुमा मिजाज के साथ उन झरनों को भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम किसी तालाब को, किसी जल स्रोत को, हम उन समुद्र को, हम उन लहरों को, हम आसमान को, हम कभी कभी खूबसूरत वादियों को भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन सभी के रंगों को शामिल करके हम काव्य समंदर पर रचनाएं करते हैं। आज हम ऐसे ही एक पहाड़ के बदरंग रंग को, यूं कहें कि बिखरते टूटते विनाश के जबड़े में समाते उस पहाड़ की चर्चा करने वाले हैं, उसके रंग को पकड़ने वाले हैं। जी हाँ, झारखंड प्रदेश के हुसैनाबाद अनुमंडल के दमदमी गांव और सोया पहाड़ नाम का एक पहाड़ है जो कई वर्षों से, सतत हमें लगता है कि लाखों वर्षों से वो वहां पे खड़ा है और लोगों के लिए एक धूरी का कार्य करता है। लोग उसके नजदीक जाते हैं तो लगता है कि हमारे क्षेत्र में भी बड़ा सा एक पहाड़ है जो हरियाली से भरा है। जो कभी कभी बादल उस पहाड़ के ऊपर मंडराते हैं तो लोगों के मन में गुदगुदी सी उठती है, लोगों के अंदर आकांक्षाएं उठती हैं, लोगों को देख करके बरसात का ख्याल आता है, बरसते पानी, जल, जंगल का याद आता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से वहां खनन की प्रक्रिया चल रही है। गांव वाले बताते हैं, विशेष करके सरहू गांव हो गया, दमदमी गांव हो गया, कंचनपुर गांव हो गया, चौवा चट्टान हो गया, संडा हो गया, ये तमाम ग्रामवासी जो उस पहाड़ के इर्द गिर्द बसे हुए गांव हैं, उस गांव के लोगों से बातचीत आप करेंगे तो उनके मन में बड़ी व्यथा है, बड़ी पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए है क्योंकि उनका पहाड़ अब उनसे छिनने वाला है, उनका पहाड़ जो है उजड़ने वाला है, उनका जो पहाड़ है अब पूरी तरह से मिटने वाला है। उस पहाड़ के जगह अब बदरंग सी जमीन रहेगी, बंजर सी जमीन रहेगी। अब ना पहाड़ रहेगा, ना पहाड़ के ऊपर वो बादल रहेंगे, ना वो हरियाली रहेगी, ना वो कहानी रहेगी, ना वो विरासत, ना वो इतिहास रहेगी। वजह चाहे जो भी हो, सरकारें आवंटित करते समय क्या देखती हैं, कैसे कागज पत्र की जांच होती है, कौन लोग शामिल होते हैं, किस प्रकार से लीज का आवंटन होता है, इसकी तह तक और गहराई तक जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। लेकिन इतना तो जरूर समझता हूं कि प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। सरकार को भी वनस्पतियों के ध्वस्त होने से, वनस्पतियों के छिड़भिड़ होने से, प्रकृति के, पहाड़ों के, जंगल के उजड़ने से प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसे जंगलों को, ऐसे पहाड़ों को, ऐसे झरनों को, ऐसे जलस्रोतों को मिटाने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक पहाड़ को आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि पहाड़ को कृत्रिम तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। पहाड़ प्रकृति ने बनाए हैं। झरनों को बनाना भी बड़ी मुश्किल है, बड़ी बड़ी नदियों को गढ़ना भी बड़ी मुश्किल है और बड़े बड़े तालाबों का निर्माण भी मानव के द्वारा तो संभव नहीं है। छोटे तालाब हम खोद करके विह्वल हो ले, खुश हो ले, लेकिन बड़े तालाब, बड़े झरने, बड़े झील, समुद्र, नदियां और ये पर्वत, पहाड़, ये जंगल कृत्रिम तरीके से नहीं बसाए जा सकते। इसलिए मेरा मानना है कि प्रकृति ने जिनको बसाया उनको तो हम कम से कम नहीं उजाड़े। तो आज हम सोया पहाड़ के उस रंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उस व्यथा, उस पीड़ा को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उन लोगों की बातों को, उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे जिन गांव के ग्रामीणों का नाम मैंने लिया। जी हाँ, उन सभी के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हुए सरकार से हम गुहार करते हैं, पदाधिकारियों से गुहार करते हैं कि ऐसे जंगलों को बर्बाद करने, पहाड़ों को मिटाने, ऐसे जंगल, जमीन, नदियों को बर्बाद करने से पहले क्या एक विमर्श नहीं होना चाहिए? क्या एक मंथन नहीं होना चाहिए? क्या एक सामाजिक सोच या फिर जो जनमानस की सोच का ख्याल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कई नियमों को तार तार करके लीज बांटे जाते हैं, पहाड़ों को मिटाया जाता है, नदियों को भरा जाता है, तालाबों, जंगलों, जमीनों, झरनों को बर्बाद किया जाता है। इस बर्बादी पर मुझे बड़ा तकलीफ है, रोष है। उसी रोष को मैं अपनी कविता के माध्यम से, कि उजड़ रहा है सोया पहाड़ और सोया पहाड़ का विनाश, इस कविता के शीर्षक को लेकर के और अपनी इस महत्वपूर्ण रचना को लेकर के आपसे जुड़ रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि बड़ा गौर करके इसको सुनिएगा, क्योंकि एक एक पंक्ति में कहानी है, एक एक पंक्ति में एहसास है, एक एक पंक्ति में शिकायत है, एक एक पंक्ति में वो बातें हैं जिन बातों पर आम लोग अमल नहीं कर रहे या गौर नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, उजड़ रहा सोया पहाड़ या सोया पहाड़ का विनाश, दोनों शीर्षक हैं इस कविता के, लेकिन मैं तवज्जो देता हूं सोया पहाड़ का विनाश। जी हाँ,
झारखंड के उत्तरी छोर सटे बिहार से हुसैनाबाद, झारखंड के उत्तरी छोर सटे हुसैनाबाद, सोया कभी पर्वत जैसा हरा भरा और खड़ा आबाद, हरा भरा और खड़ा आबाद। लूट रहा है, बिखर रहा है, सरकारी लीज का हुआ शिकार, खामोश पड़ा पर जोर जुल्म वनस्पतियों पर अत्याचार, जोर जुल्म वनस्पतियों पर अत्याचार निरंतर हो रहे हैं। उसके लिए ही कहना है कि लूट रहा है, बिखर रहा है, सरकारी लीज का हुआ शिकार, खामोश पड़ा सह रहा है जोर जुल्म वनस्पतियों पर अत्याचार। ग्राम बगल में दमदमी, सरहू और कंचनपुर, संडा सिकनी भी है सटे, सब बिखरे और बटे बटे, सब बिखरे हैं बटे बटे, क्योंकि सभी लोग सामूहिक रूप से साथ नहीं आ रहे। जांच पड़ताल सब बस्ते में, लीज मिल गया सस्ते में, खनन खूब है जोर पर, कोई नहीं गौर करता कमजोर ग्रामीणों के शोर पर। कमजोर ग्रामीण वहां पर शोर कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि जहां करोड़ों के मुनाफे की बात हो वहां आंदोलनकारियों की कौन सोचता है, ग्रामीणों की बात कौन सोचता है, वहां कमजोर लोगों की बात भला कौन सोचता है। तो इसके लिए कहना है कि जांच पड़ताल सब बस्ते में, लीज मिल गया सस्ते में, खनन खूब है जोर पर, कोई नहीं गौर करता कमजोर ग्रामीणों के शोर पर। कई लोग हैं डटे हुए बिखरते पहाड़ के बचाव में, कई लोग हैं डटे हुए बिखरते पहाड़ के बचाव में, छुपे छुपे हैं डरे सहमे लालची लोग, दिख गए तमाम लोभ के लहाव में, लोभ के लहाव में। एक अकेला बंदा है वहां, एक अकेला बंदा है डटा हुआ मैदान पर, एक अकेला बंदा है डटा हुआ हिमालय जैसा, वर्षों से संघर्ष में शामिल टिका हुआ हिमालय जैसा। रामकेश्वर नाम है उसका, दमन शोषण से टकराना ही काम है उसका। चिंता सबको थोड़ी सताती, कोई मगर ना आगे आए, पहाड़ सभी को भाता है। चिंता सबको थोड़ी सताती, कोई मगर ना आगे आए, पहाड़ सभी को भाता है, पर कौन भला उसको बचाए, कौन भला उसको बचाए। कौन कौन और कौन, कौन कौन और कौन, भला कौन आएगा रक्षक बनकर, सब यही बस पूछते हैं, रह जाते हैं सोचकर मौन। कहते हैं सब तजुर्बे वाले, सभी तजुर्बे वाले कहते हैं कि बड़ा काम का था ये पहाड़, बड़ा काम का था ये पहाड़, खड़ा सामने ऊंचे आकाश तक, बादलों संग इसका दहाड़ था। बड़ा काम का ये पहाड़ था, खड़ा सामने ऊंचे आकाश पर, बादलों संग इसका दहाड़ था। आज गरजते हैं बारूदे बुलडोजर और पत्थर पीसते मशीन, छिन भिन हुआ जा रहा है, लोग बस दिखते हैं गमगीन, लोग बस दिखते हैं गमगीन। ये नजारा खेल अजूबा सब शामिल है नाफे पर, ये नजारा खेल अजूबा सब शामिल है नाफे पर, बिक गया और जमीन सबका लाखों लाख मुनाफे पर। प्रकृति से प्रेम कहाँ, भला कहाँ प्रकृति का प्रेमी बचे, और भला किसको प्रकृति से प्रेम है। जल जंगल जमीन से पेड़ है, पहाड़ों से प्रेम है, हरियाली से प्रेम है। ऐसे लोग स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वनस्पतियों को काटने, जंगल को मिटाने, पहाड़ों को तोड़ने, वो कुछ भी करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा कमाने के स्वार्थ से ग्रसित लोगों को भला क्या हो सकता है, उनको कौन समझा सकता है। तो ये नजारा खेल अजूबा सब शामिल है नाफे पर, बिक गया जमीन सबका लाखों लाख मुनाफे पर। प्रकृति से प्रेम कहाँ, लूट खसोट बस जारी है, हम खामोशी ओढ़े खड़े, जाने क्या मजबूरी है, जाने क्या मजबूरी है। आज नहीं तो कल जरूर कोई स्वर तो उठेगा, आज नहीं तो कल जरूर कोई स्वर तो उठेगा, पूछेगा सवाल सभी से, जवाब लिए ही उठेगा, जवाब लिए ही उठेगा। हम उम्मीद पर चलते हैं, हम आशा की किरणों को देख करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम उम्मीद पर चलते हैं, साहस धैर्य की बात समझकर, नए बिहान की तलाश में अक्सर कुछ दिन की रात समझकर। हमें पूरा विश्वास है नया बिहान आएगा, एक समाधान लाएगा। जो लोग आज खामोश है वो बोलेंगे, वो आगे आएंगे और पहाड़ को मिटने से बचाएंगे। हमारी कविता सिर्फ कविता न होकर के आपके जिंदगी से जुड़ी हुई है। जरूरी विषयों को पकड़ने वाली ये रचना सोया पहाड़ के बचाव के लिए आपसे आह्वान करती है, गुजारिश करती है कि यदि कुछ ऐसा हो सकता है, हमारी संगठन, हमारी ताकत, हमारी एक साथ हमारा आना, हमारी सोच, हमारी बुलंदी, हमारे आंदोलन से यदि बड़े पहाड़ को मिटने से बचाया सकता है तो हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी कविता यदि आप सार्थक समझते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल काव्य समंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इजाजत दीजिए। अपने दोस्त डॉक्टर जन्मेजय को बहुत बहुत धन्यवाद।